क्या भारत एक बार फिर रुक जाएगा? क्या 2020 का वह सन्नाटा एक बार फिर हमारी गलियों में लौटने वाला है? आज जब दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर है, भारत में अफवाहों का बाजार गर्म है। ईरान और इजराइल के बीच की आग, आसमान में उड़ती मिसाइलें और आपके फोन पर आता एक संदेश, सावधान, लॉकडाउन आने वाला है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ डर फैलाने का एक और तरीका? आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे। चैप्टर 1, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ईरान और इजराइल का संघर्ष दशकों पुराना है, लेकिन इस बार यह सीधा और सैन्य है। फरवरी 2026 में हुए हमलों ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल दिया है। मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन हमलों ने न केवल क्षेत्र की शांति भंग की है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और यूरोप का इजराइल के प्रति समर्थन इस स्थिति को और जटिल बनाता है। सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे पड़ोसी देश भी इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन सैन्य तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई इस अनिश्चितता के द्वार में अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चैप्टर 2, तेल की अर्थव्यवस्था। जब भी मिडिल ईस्ट में गोलियां चलती हैं, पूरी दुनिया का ध्यान पेट्रोलियम पर जाता है। भारत के लिए यह मुद्दा और भी गंभीर है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करते हैं। हॉर्मुज जलद मरुमध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इस समय सबसे संवेदनशील इलाका है। यदि यह रास्ता बंद होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा देती है। इसका सीधा असर आपकी थाली तक पहुंचता है, क्योंकि हर चीज को लाने ले जाने का खर्च बढ़ जाता है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदकर अपनी निर्भरता को डाइवर्सिफाई किया है। यह एक सोची समझी रणनीति है, ताकि हम सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर न रहें। चैप्टर 3, भारत की मजबूती। भारत आज वह पुराना देश नहीं रहा जो किसी भी वैश्विक संकट से घबरा जाए। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती शक्तियों में से एक है। हमारे पास हफ्तों का स्ट्रैटेजिक ऑन-ऑयल रिजर्व और मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं। सरकार ने वित्तीय और रणनीतिक सुरक्षा कवच तैयार किए हैं, ताकि आम नागरिक प्रभावित न हों। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों ने हमें संकट के समय और भी मजबूत बनाया है। घरेलू उत्पादन और मजबूत सप्लाई चेन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई जैसे सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया है कि बैंकिंग और ट्रांजैक्शन किसी भी स्थिति में अबाधित रहें। यह आधुनिक भारत की पहचान है। चैप्टर 4, प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण। पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट इस पूरे संघर्ष और इसके वैश्विक असर पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता है स्थिरता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत की सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े उपाय कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी सरकारी मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान या संकेत नहीं दिया है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है। चैप्टर 5, लॉकडाउन का तर्क। हमें यह समझना होगा कि लॉकडाउन एक स्वास्थ्य आपातकाल का हथियार है। 2020 में हमने इसे इसलिए लगाया था क्योंकि हम एक संक्रामक वायरस से लड़ रहे थे। युद्ध एक रणनीतिक और आर्थिक समस्या है। इसमें दफ्तरों को बंद करने या लोगों को घरों में कैद करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। युद्ध में तो देश की अर्थव्यवस्था का चलते रहना और भी जरूरी होता है। किसी भी युद्ध के दौरान देश के संसाधनों को सुचारू रखना प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए शहरों को बंद करना इस स्थिति का समाधान कभी नहीं हो सकता। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। चैप्टर 6, फेक न्यूज का सच। इस समय युद्ध से भी बड़ा खतरा वह सूचना युद्ध है जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। डर ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर 2020 के पुराने वीडियो क्लिप्स और भ्रामक हेडलाइंस को नए संदर्भों में पेश किया जाता है, ताकि लोगों में घबराहट पैदा हो सके। यह एक सोची समझी साजिश है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अनवेरिफाइड यूट्यूब चैनलों से बचें। हमेशा भरोसेमंद न्यूज सोर्सेज और सरकारी आधिकारिक हैंडल्स की ही पुष्टि करें। जानकारी ही असली सुरक्षा है। चैप्टर 7, क्या बदलेगा और क्या नहीं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पेट्रोल की कीमतें और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकते हैं। इससे कुछ चीजों की कीमतों में हल्का उछाल आ सकता है, लेकिन आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और बाजार पहले की तरह ही खुले रहेंगे। भारत के पास पर्याप्त भंडार और संसाधन हैं कि वह अपने नागरिकों के जनजीवन को बाधित न होने दे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सभी आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सरकार ने हर स्तर पर सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। चैप्टर 8, अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए युद्ध एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और सप्लाई लाइंस प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में भी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने और जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाएगी, न कि लॉकडाउन जैसे कदम। भारत के पास अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का इतना बड़ा भंडार है कि हम किसी भी लंबे संकट का सामना करने में सक्षम हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा और रणनीतिक भंडार हमारी ढाल है। चैप्टर 9, असली सच का सारांश। आइए हम एक बार फिर से इन मुख्य बातों को समझ लें। पहला, भारत में लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है। सरकार की ओर से ऐसी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, ईरान इजरायल युद्ध का असर भारत पर केवल आर्थिक होगा। कुछ चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, पर आपके चलने फिरने या काम करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तीसरा, डर फैलाने वाली खबरें पूरी तरह फेक हैं। अपनी समझदारी का उपयोग करें और ऐसी अफवाहों को शेयर करना बंद करें। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र हैं। किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें बस साथ मिलकर तथ्यों पर विश्वास करने की जरूरत है। एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारी तकनीकी और आर्थिक प्रगति ने हमें दुनिया के लिए एक विश्वसनीय साथी बनाया है। यह प्रगति रुकने वाली नहीं है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सही जानकारी दें। अगर आपके पास कोई अफवाह आती है तो उसे वहीं रोकें और सही तथ्य बताएं। यही एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। दुनिया बदल रही है और चुनौतियां नई हैं, लेकिन भारत की नींव मजबूत है। हमें घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क और सूचित रहने की जरूरत है। सत्य ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अफवाहों का अंत जानकारी से करें। याद रखें, आपका एक जागरूक कदम देश की स्थिरता में बहुत बड़ा योगदान देता है। भारत हर स्थिति में सुरक्षित और स्थिर रहेगा। अगर आपको यह विस्तृत महाविश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंचे। ऐसे ही गहराई से भरे फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद। सच्चाई को जाने, अफवाहों को नहीं। जानकारी ही शक्ति है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और सच्चे विश्लेषण के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय भारत।